नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों के पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुगपाल। हम और आप सब बड़ा भागी है कि भागवतम की तरफ अपने मन बुद्धि को लगा करके भगवान के पावन चरित्रों का भगवान की पावन कथाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भागवत कथा की विशेष महिमा है इस कलिकाल में और हम इस समय तृतीय स्कंध के अंतर्गत बड़ा ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। करदम देवहूति प्रसव। करदम वही है जो ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए और उन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी घोर तपस्या किया, भगवान नारायण का दर्शन किया और फिर स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से उन्होंने विवाह किया। देवहूति उनकी इतनी सेवा करती हैं कि महाराज करदम मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बस यही कहते हैं कि हे देवी तुष्टोह मध्य तव मानविमान दायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम मयमतीव सुहस्वदेहो। मनुष्यों को अपना शरीर देह ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन तुमने उसकी परवाह न करके मेरी जो सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे मांग लो वरदान स्वरूप। देवी ने बस इतना ही कहा कि महाराज आप अपनी पूर्व विवाह के पूर्व आपने जो प्रतिज्ञा किया था उसको पूर्ण कीजिए।
करदम मुनि योग में स्थित होकर के एक दिव्य विमान, अद्भुत विमान की रचना करते हैं, जो विमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। देवहूति भी बिंदु सरोवर तीर्थ पर वो सुंदर पावन जल पर स्नान करती हैं। हजारों दासियां प्रकट हो जाती हैं और बड़ा अद्भुत श्रृंगार करती हैं देवी का, और वह अपने पति करदम मुनि के साथ उस विमान पर आरूढ़ हो जाती हैं। कहते हैं सहस्त्र वर्षों तक वह दोनों विमान पर भ्रमण करते रहे महाराज। अनेकों जगह, कई देवोद्यानों पर, वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, मान सरोवर, चैत्र रथ, इस प्रकार के कई देवोद्यानों पर हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे महाराज। बहुत सा समय बीत गया। इस के मध्य में उनको नौ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। विचार आया कि अब संतान होने के बाद हमने संन्यास्त का विचार पहले किया था, सो अब पूर्ण किया जाए। संन्यास्त होकर के वह जाने लगे वन को। देवहूति ने महाराज निवेदन किया कि महाराज अभी आप इस प्रकार मत जाएं। करदम मुनि ने कहा, देवी मैंने पहले ही आपसे विवाह के पूर्व ही यह शर्त रखी थी कि संतान हो जाने के पश्चात मैं संन्यास्त हो जाऊंगा। देवी ने कहा, महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन यह जो आपकी पुत्रियां हैं इनके लिए वर कौन खोजेगा? तो आप पहले इनका विवाह संस्कार पूर्ण कीजिए, उसके बाद आप वन को चले जाइएगा। अब इधर जैसे ही देवहूति ने कहा, करदम मुनि को भगवान के वचन स्मरण हो आए कि 9 कन्याओं के बाद 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। अब इधर भगवान की कृपा से करदम मुनि के तेज और देवहूति के गर्भ से भगवान का ही स्वरूप, भगवान ही अपने अंशावतार में कपिल रूप में प्रादुर्भाव वहां पर अवतरित होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के जब वह प्रादुर्भूत हुए तो बड़ा आनंद उत्सव हुआ। इधर करदम मुनि के आश्रम पर ब्रह्मा जी पधारते हैं और करदम मुनि से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप अपने इन 9 कन्याओं का विवाह हमारे पुत्रों के साथ कर दीजिए। तो बड़ा धूमधाम के साथ विवाह हुआ महाराज। मरीचि का विवाह कला से हुआ, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ हुआ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा से हुआ, पुलस्त का विवाह हविर्भू से हुआ, पुलह का गति से हुआ, क्रतु का विवाह क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति के साथ, और अथर्वा ऋषि का विवाह शांति के साथ हुआ। एक दिन ऋषि करदम एकांत में बैठे हुए थे और ध्यान अवस्थित थे। उसी समय स्मरण आया कि अब मुझे गृहस्थ का त्याग करके संन्यास्त को जाना चाहिए। वह समय अब आ चुका है, उपस्थित हो चुका है, और मेरे घर बालक रूप में भगवान ही अवतरित हुए हैं। तो उनके चरणों में बैठ करके करदम मुनि ने निवेदन किया और उनसे संन्यास धर्म की उन्होंने दीक्षा लिया, और इसके बाद वह वन को चले जाते हैं। वन में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इधर सज्जनों, पिता करदम ऋषि के वन चले जाने के बाद माता का देखभाल करने की इच्छा से, माता का कर्तव्य निभाने की इच्छा से कपिल भगवान वही बिंदु सरोवर तीर्थ पर ही रुक जाते हैं। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई, क्योंकि उनको भी पता है कि भगवान के ही जो है स्वरूप में हम पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। चरणों में प्रणाम करती हैं और निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, निर्विणाम नितराम भूम न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभु। हे भगवान, इन इंद्रियों के विषय लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक आई हूं और अज्ञान अंधकार में खोई हुई हूं। इसीलिए आप प्रकृति और पुरुष के विवेक का तत्व वर्णन कीजिए महाराज। वह परमात्मा को, उस परम पुरुष को कैसे पहचाना जा सकता है? मैं इस
इच्छा से आपके पास आई हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। उपाय बतलाएं कि किस प्रकार मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ, इस कर्म बंधन से कैसे छुटकारा मिल सकता है। माता देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान ने कहा कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत्योपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिक पुंसाम, हे माता जी, सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र परम साधन है आध्यात्मिक योग। योग आध्यात्मिक पुंसाम चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। क्यों? क्योंकि जो बंधन में डालने वाला है वह हमारा अपना मन ही है। मन के कारण बंधन और मन के कारण ही मोक्ष होता है। मन गुणों में संसार में आसक्त हुआ तो बंधन का हेतु हुआ, और भगवान के चरणों में अगर लग गया तो वही महाराज बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा के मोक्ष का हेतु हो जाता है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत आजी। तो मन ही यह मूल कारण है। इसीलिए सदा सर्वदा संत सत्पुरुषों का, साधु जनों का, महात्माओं का संग करना चाहिए। अच्छा, साधु जन, महात्मा जन, सुंदर जन होते कैसे हैं, लक्षण क्या है? तो कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, वह परम सहनशील होते हैं। अहेतुक करुणाकारक, यानी करुणा करते हैं लेकिन कोई हेतु नहीं होता है और सब पर करुणा कृपा करते हैं, उनका स्वभाव होता है। समस्त प्राणियों के प्रति उनकी ममता होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, और शत्रुता से रहित होते हैं। जीवन में जब उनका स्वभाव ऐसा हो जाएगा तो फिर शत्रु नहीं बन सकता कोई। इसीलिए कहते हैं अजात शत्रु। कोई जो है शत्रु हो ही नहीं सकता साधुओं का। और शत्रुता से रहित लेकिन शांत साधु भूषणा, परम शांत होते हैं, यह साधुओं के आभूषण हैं। तो ऐसे आभूषणों से जो युक्त हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे जो आभूषण धारण करने बैठे हैं महाराज, लेकिन पहचान नहीं हो पाती। बाहरी आभूषण तो देख लेते हैं, लेकिन यह जो आभूषण बताए गए हैं, इन आभूषणों को कोई देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, यही भूल हो जाती है। और हे माता जी, मेरी कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करने से, मेरी कथाओं का पाठ करने से, मेरी कथाओं का गान करने से जो संसार की आसक्ति है वह धीरे धीरे चली जाती है और मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब भगवान की कथाओं को जब हम बार बार सुनेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप है कि भगवान के ऐसे अलौकिक गुण हैं तो धीरे धीरे परमात्मा अपने आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और फिर कृष्ण, यह तो विशेष रूप से खींचने वाले हैं। जैसे टेढ़ी बंसी होती है ना, और जैसे जल पर जाती है वैसे ही मछली उसमें दाना के लोभ में आती है, फंस जाती है। ऐसे ही भगवान भी टेढ़े ही हैं। सबसे ज्यादा कन्हैया ही भक्तों को आकर्षित करते हैं। तो कन्हैया तो बहुत जल्दी खींचने वाले होते हैं महाराज। तो कहते हैं यहाँ पर कपिल भगवान की मैया, मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है जो मेरे कथाओं का श्रवण करता है। माता देवहूति पुनः प्रश्न करती हैं कपिल भगवान से। कौन सा प्रश्न? कि काचित् त्वयि उचिता भक्ति
कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसान् वैष्णवाहम्। काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। मुझे जैसी साधारण स्त्री के लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है महाराज। ऐसी भक्ति का वर्णन कीजिए जिस भक्ति को करने से मैं निर्वाण पद को सफलता से प्राप्त कर सकूं। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए। माता जी ने कहा कि भक्ति किस प्रकार की श्रेष्ठ है, तो माता जी निष्काम भक्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ कही गई है। बोले क्या करती है निष्काम भक्ति। बोले ठीक इसको लौकिक भाषा में समझते हैं। एक जठराग्नि होती है जो हमारे सब, एक अग्नि होती है जो उसको जठराग्नि कहते हैं। यह आभ्यंतर अग्नि होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है, जो हमारे खाए हुए अन्न को पचाने का काम करती है। तो यह जैसे वह जठराग्नि होती है, जठरानल, वह अग्नि उस भोजन को पचाने का कार्य करती है। और उसी प्रकार यह जो निष्काम भक्ति है वह उसी प्रकार की अग्नि है कि जो कर्म संस्कारों से हमको यह शरीर प्राप्त होता है ना, लिंग शरीर, नाना प्रकार के योनि, तो यह सबको ही समाप्त कर देती है। फिर आवागमन से जो बंधन है इससे मुक्त हो जाता है जी। यह निष्काम भक्ति ऐसी अग्नि है महाराज। तो निष्काम भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ इसीलिए कही गई है। और माताजी संसार का सबसे बड़ा साधन है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगा लिया जाए। माता देव होती पुनः प्रश्न करती हैं महाराज। कौन सा प्रश्न? कि प्रकृति के कितने तत्व हैं और प्रकृति में रहते हुए प्राणी किस प्रकार उन तत्वों से मुक्त हो सकता है। माता देवहूति जब इस प्रकार प्रश्न पूछती हैं तो तत्वों की संख्या का वर्णन करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। 24 गुण है, चतुर्विंशति गुणाः। कौन कौन से गुण 24 हैं? बोले 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह पंच महाभूत हो। पंच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 5 10 हो गए। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिलकर के 24 प्रकृति के तत्व हैं। माता जी जिस प्रकार जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब पर जल की शीतलता और चंचलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार यह गुणों के रहते हुए भी शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा पर इन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब वही आत्मा अपने को शरीर समझ बैठती है, अपने को उन गुणों का जो है सारथी समझ बैठती है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा मन में ठान लेते हैं, तो फिर वह दुख योनियों पर भ्रमण करती रहती है, उत्तम मध्यम नीच आदि योनियों पर, और नाना प्रकार योनियों पर जाकर के उस बंधन में भ्रमण करती रहती है। तो इससे जो मुक्त होना चाहते हैं, बंधन से छूटना चाहते हैं, उनको तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वैराग्य के द्वारा अपने उन मन को वश में रखने का उपाय करना चाहिए। उसका आश्रय अष्टांग योग से प्राप्त हो सकता है। अष्टांग योग ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वह साधक समाधि तक, भगवान के साक्षात्कार तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। अष्टांग योग क्या है इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक काफी हो चुके हैं, इसलिए आगे की चर्चा अगले दिन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी हैं,
फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, कात्यायनी तिवारी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं और वैभव हैं, सुप्रभा जी हैं। इनके बाद अजय चौबे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं और ऋचा पांडे जी हैं, अमित कुमार जी हैं और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं। ठीक है, सभी लोग, मोहित कुमार जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। स्वयंभुवश्च च मनोर्वंशः परमसम्मता कथतां भगवन्यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा तथा चाहं परिवोढुकाम शमानुशीलं ग्रहमेधारेणुम् उपएविनामूलशेषमूलं दुराशया कामुदाङ्घ्रिपश्य तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानेहाद्या शुश्रूषया परमया पर्याय च भक्त्या ये द्वे नाम्यत्मितसृहाद्यस्ते देहो नावीक्षिता समुचिता सक्षितुं मदर्थे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। जय श्री मना। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मत कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा तथा स चाहं परिबोधुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिबान् मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुदाङ्घ्रिपस्य तुष्टोऽहमद्य तव मानभिमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमति वसुर्त सुहृत स्वदेहो यो देहिनाम् अयम अति सुहृत स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे नाहं तथास्मि यजमान हविरभिताने च्योत्तद्धृत पल्लुत मदन कुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतः चरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मय्यबहितेर् निज कर्म पाक सुखानि कर्माणि सुखाय कर्माणि करोति लोके सुखाय कर्माणि करोति लोके न तः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान भदेन। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वयंभुवस्य च मनोर्वसे परम सम्मत कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने नई धीरे प्रजा यथा स चाहं परिवोढ्य कामं समानशीलं गृह में दुधेनुम् उपयवान मूलम शेष मूलम दुराशकाम दुधांग्रियस्य दुष्टो मध्य तब मानवी मानदाया सुसुरतया परमया पर्या च भक्त्या यो देहिनामतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितां समुचिता
क्षपितुम मदर्थे। राधे राधे गुरु जी। कात्यायनी तिवारी जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरु जी। हाँ राधे राधे। स्वायंभुवस्य च मनोर्वशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजाः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुहाङ्घ्रिपश्य कामदुधाङ्घ दुराशयः कामदुधाङ्घ्रिपश्य तुष्टो अहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहेत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। राधे राधे गुरु जी। हाँ अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे, फिर वासवी शर्मा है। राधे राधे गुरु जी। हाँ स्वायंभुवस्य च वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजाः। राधे राधे गुरु जी। आज एक ही होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वासवी शर्मा। ना गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ नाहं तथा यजमानः वीर्विधानेश्चोतद्घृतप्लुत मदनुहूत भुङ्गमुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतच्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। गुरु राधे राधे प्रणाम। राधे। वो इसके बाद वैभव सुनाएंगे, फिर सुप्रभा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। स्वयंभुवस्य च मनोर्वंश परमसम्मत कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा तथा स च परिमूढुकामशुश्रूषयाप तथा स च परिमूढुकाम समानशीलं गृहमे दुधूनमुपीवान्मूलमशिष्यमूलं दुराशयः कामदुघां प्रसन्न तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि रामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावीक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुप्रभा जी सुनाएंगे। सुनाइए। स्वायंभुवस्य च वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र धीरे प्रजाः। राधे राधे गुरु।